हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यानी शेक्सपियर ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं उनके बारे में आपको मैं पॉइंट्स बताऊँगा और मोस्टली इन्हीं पॉइंट से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है इससे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या है, एक ट्रिलॉजी लिखी है। एक ट्रिलॉजी लिखी है। ट्रिलॉजी क्या होता है कि थ्री बैक टू बैक प्लेस जो रहते हैं, यानी उससे रिलेटेड कोई ना कोई रहता है। तो सबसे पहले हमारा हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड लिखा है इन्होंने। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने लिखा है हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड, उसके बाद लिखा है हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड, और ये दोनों लिखे हैं कब? 1591 में। उसके बाद हेनरी सिक्स पार्ट वन जो है वो लिखा है 1592 में। ये इनकी ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी में कौन सा है? हेनरी सिक्स का है पार्ट वन, यानी पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फर्स्ट। उसके बाद पॉइंट्स टू रिमेंबर इनके हिस्टोरिकल जो प्ले हैं उसमें से जो है हम लोग इसके जो है पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं। तो हेनरी सिक्स पार्ट सेकेंड में क्या है? द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्रिलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है? द लार्जेस्ट कास्ट ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस, ठीक है। इसमें जो है एक विच है वो दिखाई गई है, मार्गेरी जार्डाइन। उसके बाद इसमें किंग जो है वो हेनरी हैं और क्वीन जो है मार्गरेट है। द फर्स्ट थिंग वी डू, लेट्स किल ऑल द लायर्स। ये जो है इम्पोर्टेंट इसकी लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछा जा सकता है। और ये जो है ये डिक ने बोली है, किसमें? एक्ट 4 में और सीन सेकेंड में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड की हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी, ठीक है। यानी अगर पूछ लिया जाए कि शेक्सपियर के कौन से हिस्टोरिकल प्ले में लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी है, तो हिस्टोरिकल प्ले की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा है हमारा? हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड। मोर बैटल सीन, कितने इसमें बैटल सीन दिखाए गए हैं? 4, ठीक है। 3 ऑन स्टेज, 1 रिपोर्टेड। कौन कौन से इसमें बैटल दिखाए गए हैं? बैटल ऑफ बैकफील्ड, बैटल ऑफ टूटन और बैटल ऑफ बार्नेट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेनरी सिक्स पार्ट वन की। तो इसमें जो है कौन है? एक कैरेक्टर हमारा है सर जॉन फॉलस्टाफ। ये क्या है? एक कावर्डली सोल्जर है। उसके बाद इसमें एक बर्नॉन और बेसेट्स जो है ये किसके लिए आए हैं? तो ये क्या है? वाइट रोज़ के लिए बर्नॉन है, और बेसेट जो है वो किसके लिए? रेड रोज़ के लिए। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं रिचार्ड थर्ड और रिचार्ड सेकेंड की बात। रिचार्ड थर्ड जो है ये 92 या 93 में लिखा गया है, और रिचार्ड सेकेंड जो है वो हमारा 1595 में लिखा गया है। रिचार्ड थर्ड जो है द सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले, द लॉन्गेस्ट ऑफ द फर्स्ट फोलियो। रिचार्ड सेकेंड की बात करते हैं तो ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट है किसका? फर्स्ट फोलियो का। और सेकेंड है इनका हिस्टोरिकल प्ले, यानी लॉन्गेस्ट प्ले की बात करते हैं तो सेकेंड हिस्टोरिकल प्ले इनका लॉन्गेस्ट है ये। उसके बाद टेट्रोलॉजी। टेट्रोलॉजी क्या होती है? सीरीज ऑफ 4 प्लेज इन सीक्वेंस, ठीक है। तो इनकी टेट्रोलॉजी कौन सी है? एक हमारा रिचार्ड सेकेंड है, फर्स्ट प्ले ऑफ द टेट्रोलॉजी। उसके बाद हेनरी फोर्थ के जो पार्ट हैं, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू और हेनरी फिफ्थ, ये जो है लास्ट पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी है। ध्यान दीजिएगा कि हेनरी फोर्थ पार्ट वन कब है? 96-97 में, और हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड जो है कब लिया गया है? लिखा गया है 1597-98 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट सेकेंड हैज़ अ कैरेक्टर सर जॉन फॉलस्टाफ, ठीक है। आल्सो इन मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। सर जॉन फॉलस्टाफ जो है वो इनके 2 प्लेस में आता है, सॉरी 3 प्लेस में। किसमें? हेनरी फोर्थ पार्ट वन में,
हेनरी फोर्थ पार्ट थर्ड में और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। उसके बाद रिचार्ड थर्ड की बात करते हैं, हैज़ विडोज़ क्वीन। किंग जॉन एंड रिचार्ड सेकेंड आर रिटन इन वर्स, नो प्रोज एट ऑल। यानी दो इनके ऐसे प्ले हैं, किंग जॉन और रिचार्ड सेकेंड जो है ये वर्स में लिखे गए हैं, जिसमें प्रोज का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेनरी फिफ्थ की बात करते हैं। हेनरी फिफ्थ जो है 1598-99 में लिखा गया है। इसका फुल टाइटल क्या है? द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ, फोकस ऑन इवेंट्स बिफोर एंड आफ्टर बैटल, ठीक है, ऑफ अगेन कोर्ट ड्यूरिंग द 100 वॉरियर्स। अगर पूछा जाए 100 वॉरियर्स का जिक्र जो है किस प्ले में हुआ इनके? हेनरी फिफ्थ में। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी, ये जो है टेट्रोलॉजी का इनकी लास्ट पार्ट है। नोट, अब जिस नोट में इसमें क्या है कि लंदन इज़ सेटिंग ऑफ ऑल हिज हिस्टोरिकल प्ले, यानी कि इनके जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं उसकी सेटिंग कहाँ की है? लंदन की है। हॉलिन सेट्स, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉलिन सेट्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हिज हिस्टोरिकल प्ले। हॉलिन सेट का जो क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड था, इन्होंने जितने भी हिस्टोरिकल प्ले लिखे हैं इस सोर्स से, यानी इस वर्क से लिए गए। हॉलिन सेट के जो क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है उससे लिया गया है सोर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेनरी एट की बात करते हैं। हेनरी एट जो है हमारा, इसका जो सेकेंड टाइटल है ऑल्स इज ट्रू, ठीक है, ये 1613 में लिखा गया है। इट इज़ अनफिनिश्ड वर्क है, रिटन विद जॉन फ्लेचर। किसके साथ लिखा गया था? जॉन फ्लेचर के साथ। उसके बाद ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ड डाउन ड्यूरिंग स्टेजिंग दिस प्ले, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लोब थिएटर था वो कब जला था या किस प्ले के एक्ट के द्वारा जला था? तो जो है हेनरी एट जो है जब स्टेज हो रहा था तब ये जला था। द प्ले हैज़ प्रोलॉग एंड एपिलॉग, और इस प्ले में यानी हेनरी एट में प्रोलॉग भी है और एपिलॉग भी है। इसमें जो है किंग कौन दिखाया जाता है? इसमें किंग कौन है? हमारे हेनरी एट हैं। क्वीन इसमें कौन है? कैथरीन है। और इसमें अर्ल ऑफ सरे बकिंगम सन इन लॉज दिखाया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो इनके हिस्टोरिकल प्ले हैं, कौन कौन से बैटल दिखाए गए हैं। तो बैटल ऑफ श्रूबरी का जो है, बैटल ऑफ श्रूबरी किस प्ले में दिखाया गया है? हेनरी फोर्थ में पार्ट 1 में। बैटल ऑफ सेंट अल्बेंस कहाँ दिखाया गया है? हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 में। उसके बाद द बार ऑफ रोजेस किस में दिखाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, बार ऑफ रोजेस जो है इनके किस प्ले में दिखाया गया? तो रिचार्ड थर्ड में। उसके बाद द बैटल ऑफ अगेन कोर्ट जो है वो किस में दिखाया गया है? हेनरी फिफ्थ में। उसके बाद 100 ईयर बाद किस में दिखाया गया? हेनरी फिफ्थ में। तो दोस्तों ये इनके हिस्टोरिकल प्लेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और हो सकता है अगर हिस्टोरिकल प्लेस से पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।